हेलो एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 10th बोर्ड का एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाली है। बोर्ड एग्ज़ाम में अधिकांश बच्चों को मैथ्स में ही दिक्कत होती है। इसी समस्या का समाधान लेकर हम इस वीडियो में आए हैं, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2025 का फुल सॉल्यूशन लाए हैं। इसकी पिछले वाले वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव का पूरा क्वेश्चन डाल दिया गया है, यानी 1 से लेकर 100 तक को जो क्वेश्चन होता है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो पूरा का पूरा डाल दिया गया है, जिसमें आपको 50 ही क्वेश्चन बनाना है 100 में से, वो डाल दिया गया है। फिर उसके बाद से इसमें 2 सीटिंग का होता है, एक फर्स्ट सीटिंग होता है और एक सेकेंड सीटिंग होता है। तो फर्स्ट सीटिंग का लघु उत्तरीय क्वेश्चन भी डाल दिया गया है, यानी शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का, और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन भी डाल दिया गया है। यानी आपको फर्स्ट सीटिंग का 2 नंबर वाला भी क्वेश्चन डाल दिया गया है और आपको 5 नंबर वाला भी क्वेश्चन डाल दिया गया है। आज इसकी वीडियो में हम लोग सेकेंड सीटिंग का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जानेंगे, जो लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें सबसे बड़ी स्कीम क्या है, ये देख लेते हैं। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025, सबसे बड़ी बात है कि यह मार्किंग स्कीम है। मार्किंग स्कीम के आधार पे आपको एक क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो आपको पता चल जाएगा कि आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप नंबर मिलने वाला है। सीबीएसई के पैटर्न पे ही आपका मार्क्स मिलता है। पहले केवल आंसर देखा जाता था, लेकिन अब नहीं। आपका अगर स्टेप बाय स्टेप अगर आंसर मिलते जाता है तो आपको वहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप नंबर मिलेगा। आप देख सकते हैं पिछले साल का है, 18/2/2025 का है, आपका सेकेंड सीटिंग का है। यह फुल मार्क्स 50 नंबर का है। तो आज जो है हम आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कराएंगे और बताएंगे कि किसमें कितने स्टेप पे नंबर मिलता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन लिख रहा है, प्रश्न 1 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 15 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है, यानी 1 से 30 तक लघु उत्तरीय है, जिसमें से आपको 15 क्वेश्चन ही बनाना है। लेकिन हम आपका फुल सोल्यूशन देंगे, शॉर्ट आंसर, यानी 1 से 30 तक का हम फुल आपको आंसर बता देंगे। परीक्षा में जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, इसी से मिलता जुलता रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2x² प्लस में 3x प्लस में 1 को x+2 से भाग कीजिए। तो आप जानते हैं x+2 से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर रहे हैं। तो ये तो प्रोसेस आप पढ़े हुइएगा। देखिए, इतना अगर आप कर देते हैं तो 1 मार्क्स, पूरा इसका आंसर यहाँ ला देते हैं तो 1 मार्क्स। इस तरह हम लोग का अवशिष्ट भागफल क्या हो जाएगा, जो यहाँ होता है उसको हम लोग भागफल बोला जाता है, और जो यहाँ पर हम लोग का शेषफल कितना हो गया, 3 है। इस तरह आपको देखते हैं 1 और 1 2 मार्क्स का, तब 2 मार्क्स आपको मिल गया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके 255 तथा 867 का मौसा ज्ञात करें। देखिए, यह क्वेश्चन जो था आपका फर्स्ट सीटिंग में भी पूछा हुआ है और सेकेंड सीटिंग में भी पूछा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग हूबहू जो है देख रहे हैं, उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहा है। इसलिए आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन को है अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि अगर आप इसको अच्छे से अगर बना लेते हैं तो इसी पैटर्न पर आपको 90 नंबर से कम नहीं आने वाला है। तो देखिए क्या कर रहा है, यूक्लिड विभाजन से हम लोग का मौसा पूछ रहा है। तो यहाँ देखते हैं 867 बड़ा है 255, तो इधर हम लोग फॉर्मूला हो जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का, ए बराबर में बी क्यू प्लस में आर, जहाँ 0 लेस देन इक्वल टू आर और लेस देन बी है। इस तरह हम निकालते हैं। जब तक यहाँ पर जीरो आ जाता है तो जो यहाँ पर रहता है वहीं क्या हो जाता है, भागफल हो जाता है। इसका शेषफल यहाँ 0 आ गया, तो अवशिष्ट मौसा कितना हो गया, 51 हो गया। रफली आप क्या कीजिएगा, एक बार जो है आप इसको जिस तरह मौसर रहता है उस तरह निकाल दीजिए। लेकिन यहाँ पे करा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके, तो इसी मेथड से आप बनाइएगा। देखिए इसमें भी क्या हो रहा है, 1 मार्क्स यहाँ पे मिल रहा है। फाइनली अगर आंसर आप ला देते हैं तो 1 मार्क्स का, यानी 2 मार्क्स मिल गया है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द्विघात समीकरण √2x² प्लस में 7x प्लस में 5√2 बराबर में 0 के विवेचक ज्ञात करें, यानी डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, और मूलों की प्रकृति भी ज्ञात करें। यानी इसका जो फर्स्ट सिटिंग में भी जो एग्जाम हुआ था वो भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था और अभी भी पूछ रहा है। तो देखिए हम जो है ए बराबर में √2, बी बराबर में 7, सी बराबर 5, डी बराबर में क्या होता है b² माइनस में 4ac, इसका मान निकालते हैं तो 9 हो गया। 9 जो होता है 0 से बड़ा होता है। अगर 9 0 से बड़ा होता है
तो मूलों की प्रकृति क्या होता है, वास्तविक और असमान होता है। अगर वहीं डी का मान जो है 0 हो जाता है तो वास्तविक और समान होता है, और डी का मान अगर 0 से छोटा है तो वह वास्तविक नहीं होता है। देख भी ले रहे हैं यहाँ, इसको केवल आप 9 ला दिए तो 1 मार्क्स, अब फाइनली आंसर आ गया तो 1 मार्क्स, यानी 1 आपको 2 मार्क्स मिल गया। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कर है, द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण इसका मूल ज्ञात करें, यानी द्विघात समीकरण का करा प्रयोग करके। तो यहाँ a बराबर में 1, b बराबर में -3 और c बराबर में 1। तो क्या होता है, द्विघात समीकरण का यहाँ लगाते हैं फॉर्मूला, x बराबर में -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस में 4ac बटा में 2a। तो हम जो यहाँ पर मान है हम इसको यहाँ पुट करते हैं, केवल एक फार्मूला यहाँ पे मान पुट कर दिए हैं तो 1 मार्क्स। फिर यह टूट के इतना आया है, फिर यह लास्टली जो है ये प्लस माइनस को अलग अलग करेंगे तो हम लोग का वैल्यू जो 3 प्लस में रूट अंडर 5 बटा में 2 आया, और एक जो आ गया 3 माइनस में रूट अंडर 5 बटा में 2 आ गया। यह द्विघात समीकरण के मूल है, इसमें 1 मार्क्स आ गया, यानी 2 नंबर का यह हो गया। सबसे बड़ा आपको देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको पैटर्न के द्वारा पैटर्न स्टेप बाय स्टेप का आपको मार्क्स मिल रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। देखिए आपका पिछला फर्स्ट सीटिंग में भी यही योगफल पूछा था और सेकंड सीटिंग में भी पूछ रहा है, यानी आपको टेंशन नहीं लेना है कि फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग में हार्ड होगा या फर्स्ट सीटिंग में हार्ड होगा, सारा का पैटर्न यही रहेगा। इसलिए एग्ज़ाम देने से पहले आप इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए फिर यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, इतना इतना का योगफल ज्ञात करें। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, a बराबर में -5 और d जो होता है कॉमन a2 माइनस में a1, तो यहाँ पर d जो है हम लोग का -3 हो गया। tn लास्ट टर्म जो होता है 230 हो गया है, तो tn बराबर इतना, तो n का मान निकाल दिए 76, तो sn बराबर होता है n/2 2a प्लस में n-1 इंटू में d। इस तरह इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस में 8930 आंसर आ गया। चाहे अगर आपको n पता हो जाए तो एक और फार्मूला होता है sn का, sn बराबर में क्या होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म। तो यहाँ n कितना हम लोग निकाले हैं 76/2। यहाँ देखते हैं a फर्स्ट टर्म कितना है -5 और tn कितना है, tn हम लोग का है माइनस में 230, तो यह हो जाएगा 76 में 2 से गुना करेंगे, काट देंगे तो ये 38 हो गया। इसको करते हैं तो 230 गुना में 235, और इसको गुना अगर हम करते हैं तो उतना ही आंसर आ गया 8930। तब आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है तो सीधे डायरेक्ट फार्मूला का यहाँ यूज कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर कह रहा है समानांतर श्रेणी में इतना डैश 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 एनवा पद समान है तो एन का मान ज्ञात करें। चलिए लेते हैं जो गिवन दिया हुआ है, इतना का एनवा पद समानांतर से इतना का एनवा पद, एनवा पद पूछ रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा 63 दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया है एन निकालना है n-1, कॉमन डिफरेंस कितना है दिया है 2। उसी तरह इसमें भी देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म 3 दिया है, एनवा पद निकालते हैं n-1 इंटू में, इसका अगर हम निकालते हैं कॉमन डिफरेंस तो 7 दिया हुआ है। इसको अगर हम लोग सोल्यूशन करते हैं हल करते हैं तो एन का मान कितना हो गया 13, इसलिए अवशिष्ट एन का मान कितना हो जाएगा, एन का मान हम लोग का 13 हो जाएगा। देखिए इसमें भी केवल हम इसको पुट कर दिए तो 1 मार्क्स, और फाइनली आंसर आ गया तो 1 मार्क्स। अब जो है 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सिद्ध करें 3/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप का क्वेश्चन तो आपका फर्स्ट सीटिंग में पूछा है, सेकेंड सीटिंग में पूछा है, और हर साल एक क्वेश्चन इस टाइप का जरूर आता है, इसलिए एक बार इसको जरूर से अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो कह रहा है कि मान लिया कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, तो 3/√2 परिमेय संख्या को a/b के रूप में लिखते हैं। चलिए फिर आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि a और b सअभाज्य संख्या है, b नीचे 0 नहीं है, सअभाज्य संख्या है a और b। यहाँ समीकरण a से √2 बराबर में क्या हो जाएगा a/3b, इसको समीकरण 2 मान लिया गया है। इस तरह क्या करा है a/3/b एक परिमेय संख्या है। समीकरण 2 में हमें मिलता है कि √2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है। कह रहा है कि यहाँ पर √2 एक परिमेय संख्या है समीकरण 2 से, अब वहाँ माना गया था √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस पर एक क्या हो रहा है, कंट्राडिक्शन हो जा रहा है, विरोधाभास हो रहा है, तो जो हम माने थे वह गलत हो गया है। इस प्रकार 3/√2 एक अपरिमेय संख्या है, इसमें भी एक 1 मार्क्स, यहाँ पर भी एक 1 मार्क्स, 2 मार्क्स आ गया। इस टाइप का क्वेश्चन एक जरूर रहेगा, इसलिए अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
के किस मान के लिए बिंदु 3 के 7-2 और 5 के संरेख है। इसके पिछले वाले में भी फर्स्ट सिटिंग में भी इसी तरह था। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज जो होता है वह 3 भुजाओं से घिरा हुआ रहता है। संरेख का रहता है यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। संरेख का अर्थ सीधा, और त्रिभुज कभी सीधा बनता नहीं है, इसलिए संरेख बिंदु में कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ ए का पॉइंट x1 y1 3 के दिया है, बी का इतना दिया है और सी का इतना दिया है, बिंदु संरेख है। इसको हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में 0। यह जो है फार्मूला हो गया। इस मान पे अगर हम लोग पुट करते हैं तो के का मान कितना आ गया, 4 आ गया है। तब यह के का मान कितना हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 4 आंसर हो जा रहा है। देखिए सारा जो फर्स्ट सीटिंग में पूछा है सेम उसी तरह का सेकेंड सीटिंग में पूछा है, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए। मैथ में अगर अच्छे से बना के जा रहे हैं तो आपको 90 नंबर से कम नहीं आएगा। बस एक बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और शॉर्ट वीडियो में भी सारा का सारा चैप्टर का हमने फार्मूला डाल दिया है। तो एक डायरी लीजिए और या नोटबुक लीजिए, उसको हर चैप्टर वाइज हम जो फार्मूला डाले हैं उसको आप नोट कर लीजिए। परीक्षा देने से पहले बस एक बार फार्मूला को देख लेना है, क्वेश्चन वोश्चन नहीं देखना है। आपको कहते हैं कि आप में वो कॉन्फिडेंस जो है बहुत अंदर से माने निडर होकर जाके एग्ज़ाम दीजिएगा। बस एक बार फार्मूला जाके नोट करके देख लीजिएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक्स और वाई के बीच एक संबंध स्थापित करें यदि बिंदु एक्स वाई बिंदु 3, 6 और 3 के समदुरुस्त हो। ये पिछले फर्स्ट सीटिंग में भी एक क्वेश्चन आया था। जैसे समदुरुस्त बोलेगा तो पी ए बराबर में पी बी, तो पी ए का स्क्वायर करेंगे, इधर भी स्क्वायर करेंगे। फिर इसका हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। तो एक्स माइनस में 3 का होल स्क्वायर प्लस में वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर। इसको अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पर एक समीकरण आ जा रहा है, 3x प्लस में वाई आ गया बराबर में 5। यही क्या हो जाएगा, यह इसका संबंध हो गया। यहाँ इतना लिख दिए तो 1, और क्या कह रहा है, संबंधी पूछ रहा है। तो फाइनली क्या हो गया, अतः अवशिष्ट संबंध कितना हो गया, 3x प्लस में वाई बराबर में 5। यह जो है हम लोग का आंसर हो गया। यानी संबंध जो पूछ रहा था तो हम लोग निकाल दिए, पी ए बराबर पी ए, फिर दोनों तरफ स्क्वायर किए, डिस्टेंस फार्मूला से इसका मान संबंध निकाले तो 3x प्लस में वाई बराबर में 5 हो गया। इतना किए तो 1 मार्क्स। फिर यहाँ पर जो मान था फाइनली हम लोग लिख दिए तो 1 मार्क्स। इस तरह हम लोग का 2 नंबर आप लोग को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, सिद्ध करें 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस में कॉसेक थीटा बराबर में कॉसेक थीटा। इसको सिद्ध करना है। तो एलएचएस लिखते हैं, तो 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस में कॉसेक थीटा। तो हम इसको फोड़ दिए, कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1। इसका मान हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। फिर 1 प्लस में कॉसेक थीटा को उसी तरह रहने दिए हैं, इससे यह कैंसिल हो गया है, यह बच गया इतना, और 1 से 1 कट गया तो कॉसेक थीटा, यह RHS आ गया। केवल आप फार्मूला लिख दिए तो 1 मार्क्स आया, और लास्टली जो है आपने सिद्ध कर दिया तो 1 मार्क्स, तो 1 2 मार्क्स हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साइन 40 साइन 75 बराबर में कॉस 15 कॉस 50, इसको सिद्ध करना है। तो LHS लेके चलते हैं। तो साइन 40 साइन 75 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, चाहे साइन 40 को लिख सकते हैं 90 माइनस 50, तो क्या हो जाएगा 40। 75 को लिख सकते हैं 90 माइनस में 15। अब देखिए साइन 90 माइनस में, तब ये फार्मूला क्या चीज़ का हो गया, साइन 90 माइनस में थीटा क्या होता है, कॉस थीटा हो जाता है। तो साइन 90 माइनस यानी कॉस 50 हो जाएगा, यहाँ कॉस 15 हो जा रहा है, और यही हम लोग को सिद्ध करना था। यानी हम लोग जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है, कॉस थीटा। इसी का उपयोग किया गया है। तो साइन 90 माइनस 50 बराबर कॉस 50, या साइन 90 माइनस में 15 बराबर में कॉस 50, यही हम लोग का आंसर हो गया है, सिद्ध हो गया इस तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 12 में, यदि कॉसेक ए बराबर में 12/5 हो तो कॉस ए और कॉस्ट ए का मान ज्ञात करें। तो कॉसेक ए बराबर में क्या कर रहा है, तो सीधे ग्राफ बना लीजिए, उतना निकालने की क्या ज़रूरत है। ये मान लीजिए ए है, ये बी है, सी है। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस ए। तो साइन बराबर होता है इतना बटा इतना, तो कॉसेक बराबर 12 बटा में 5। तो कह रहा है कॉस, तो कॉस की इसको निकालेंगे तो यह हुआ 5, यह हुआ 12, तो कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर 144, यह हो जाएगा 25। तो 144 में 25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 119। तो फिर कॉस ए, तो कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटा में कर्ण।
तो रूट अंडर 119 बटा कितना हो जाएगा 12। फिर कह रहा है क्या निकालने के लिए कॉट, तो कॉट क्या होता है 10 का उल्टा 10 इतना बराबर इतना, तो कॉट इतना बटा इतना, तो 119 बटा में 5। यही देखिए कॉस ए का मान जो है इतना निकल गया, और हम लोग का कॉट ए का मान जो अभी निकाले थे वह हो गया 10 का उल्टा होता है, तो कॉट जो है इतना इतना बटा इतना, कॉस का इतना बटा इतना, ये हम लोग का फाइनली रिजल्ट आ गया। यानी ट्रिगो से भी अच्छा क्वेश्चन देख लीजिएगा, जितना फार्मूला लिखा है ना बस आपको इसको राइट डाउन कर लेना है, और नहीं लिखे होइएगा तो बस शॉर्ट वीडियो में जाइएगा, उसमें सारा का सारा फार्मूला आप लोग का 10th का डाल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है उस बिंदु के निर्देशांक याद करें जो बिंदु 2, -2 और -7, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। देखिए हम लोग लेते हैं, मान लिया कि बिंदु ए का जो है 2 -2 है और बी का -7, 4 है, तो मान लिया बिंदु पी रेखाखंड ए बी को 1:3 में विभाजित करता है, अतः पी का निर्देशांक जो है एक्स वाई है, तो यहाँ विभाजन यानी सेक्शन फार्मूला से लगा देते हैं। पी क्या हो जाता है, फार्मूला एक्स का क्या होता है, एक्स का जो फार्मूला होता है mx2 प्लस में nx1 बटा में m प्लस में n, और y का क्या होता है my2 प्लस में ny1 बटा में m प्लस में n। इस फार्मूला का हम लोग ने यूज किया, तो इसका मान कितना गया -1/4 और -1/2, अतः अवशिष्ट बिंदु के निर्देशांक कितना हो गया इतना बटा इतना। इस तरह हम लोग का आंसर याद हो गया। देखिए फर्स्ट सिटिंग में भी क्वेश्चन पूछा है और सेकंड सिटिंग में भी इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा है। चलिए हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्षों का निर्देशांक इतना इतना और इतना दिया हुआ है। कह रहा है कि क्षेत्रफल निकालने के लिए तो हम लोग तो जानते ही हैं कि ए का कोऑर्डिनेट का जो दिया हुआ है सारा x1 y1 इतना इतना भी दिया हुआ है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये तो डायरेक्ट फार्मूला हो गया। इस फार्मूला को अच्छे से देख लीजिएगा, तो यहाँ केवल मान पुट कर दीजिए, तो इसका मान हो गया -4। और हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी निगेटिव नहीं होता है, नकारात्मक ऋणात्मक नहीं होता है, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे माइनस है तो 4 मान लेंगे, तो 4 वर्ग इकाई, यह आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी घन का विकर्ण 2√3 सेंटीमीटर है तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी फर्स्ट सिटिंग में भी क्वेश्चन ये था और आपका ये सेकंड सिटिंग में भी क्वेश्चन है। हो सकता है कि इस बार जो आप एग्जाम देने जाइएगा तो ये क्वेश्चन रहेगा घन का विकर्ण, इसलिए फार्मूला आप याद कर लीजिएगा। तो घन का विकर्ण क्या होता है, दिया हुआ है 2√3, ए का मान यहाँ पे क्या हुआ है 2 दिया हुआ है। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 6a², 6 ए का मान 2 है, तो यहाँ पर हम लोग 2 रख दे रहे हैं। कितना आंसर आ गया 24 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। ये हम लोग का फाइनली आंसर हो गया। आपको तो बोला था कि 15 ही क्वेश्चन बनाने के लिए, लेकिन 1 से 30 में 15 क्वेश्चन बनाना है, लेकिन हम आपको सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देंगे ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, आप ये पैटर्न जान जाए कि क्वेश्चन किस टाइप का पूछता है। फिर जो है 60 नंबर क्वेश्चन का है त्रिभुज ABC में DE समानांतर है BC, यदि DE बराबर में 3 सेंटीमीटर, BC बराबर में 6 सेंटीमीटर एवं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर जो आपका फिगर बना दिया गया है, जो दिया गया है DE समानांतर BC के, एंगल ADE बराबर में एंगल ABC के है, ADE जो है ABC के बराबर है, AED जो है आपका ACB के बराबर है। फिर हम लोग यहाँ देखते हैं यानी ADE समरूप जो है ABC के है, कोण समरूपता से, एंगल समरूपता से। फिर त्रिभुज AD का क्षेत्रफल निकालते हैं बटा ABC का क्षेत्रफल जो DE² बटा में BC² है। इस तरह जो है हम सॉल्व करते हैं तो ABC का क्षेत्रफल कितना आ जाता है 60 आ जाता है, अतः अवशिष्ट ABC का क्षेत्रफल कितना हो गया 60 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। इस तरह जो है आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध करे कि बिंदु ए 5 -√2, 6, 4 और 7 -√2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के सिद्ध है। तो समद्विबाहु का क्या होता है सम मिस बराबर, द्वि मिस दो, बाहु मिस भुजा, जिसकी 2 भुजा बराबर हो उसको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। चलिए हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। मान लीजिए कि त्रिभुज ABC में A, B और C निर्देशांक इतना इतना दिया हुआ है, निर्देशांक दिया हुआ है, तो सिद्ध करना है A, B तथा C एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो AB निकालिए,
एक्स का निर्देशांकों का अंतर और वाई निर्देशों का अंतर का स्क्वायर। इस तरह अगर हम ए बी निकालते हैं तो इसका मान √37 आया, बी सी निकालते हैं तो √37 आया, ए सी निकाले तो इसका 2 आ गया। तो ए बी और बी सी बराबर होता है। अगर जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर होता है तो उसको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इस तरह समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष सिद्ध हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, तो यह दिया हुआ है, यह दिया हुआ है। फिर यहाँ पे कह रहा है इतना मानिए, ये तो फार्मूला आप पढ़ते आ रहे हैं a1 b1। तो अपरिमित हल के लिए क्या होता है, तीनों का तीनों युग्म जो है अनेक हल के लिए a1 बटा में a2, b1 बटा में b2 और c1 बटा में c2। अगर ये तीनों बराबर होगा तो वह अपरिमित अनेक हल होगा। तो इसका मान हम लोग ने यहाँ पर पुट किए हैं। तो k का मान क्या गया है +-6 तथा k-6 का होल स्क्वायर। तो k का मान कितना आ गया है, यहाँ पर 6 आ गया। तो अतः अवशिष्ट k का मान कितना आ गया है, 6 आ गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इससे जरूर एक क्वेश्चन रहेगा, परिमित अपरिमित अनेक हल होगा कि एक हल होगा कि अद्वितीय हल होगा। इससे एक जरूर आप इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे हर हाल में बहुत क्वेश्चन रहेगा, इसलिए बाद में पछताना नहीं पड़े। इसलिए आपका एक क्वेश्चन का पैटर्न दिखा दे रहे हैं कि इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। अगला देखिए, यदि 10a बराबर में cot b तो सिद्ध करें a + b बराबर में 90। ये आपको क्लासरूम में बहुत बार इसको सिद्ध कराए हैं, इसलिए इसको क्वेश्चन को देख लीजिए। तो क्या है, 10a बराबर में cot b, तो 10a को हम लोग लिख सकते हैं 10 90 माइनस में b cot b को। तो दोनों तरफ से 10 हटा देते हैं तो a बराबर में 90 माइनस में b, तो माइनस से इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो a + b बराबर में 90 डिग्री। केवल एक फार्मूला लिख दिए, sin 90 - थीटा बराबर cot थीटा। तो इसमें एक 1 मार्क्स सिद्ध कर दिए तो 1 मार्क्स, तो 1 आपका 2 मार्क्स हो गया। अब जो है 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यदि sec 4a बराबर में cos a माइनस में 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करें। ये भी क्लास में बहुत बार कराया गया है। तो इसको देखिए, तो लिखते हैं sec 4a को क्या लिख सकते हैं, cos a माइनस में 20 यहाँ पे दिया हुआ है। तो sec 4a को लिख सकते हैं cosec 90 माइनस में 4a, इधर cosec a माइनस में 20 दिया हुआ है, क्योंकि फार्मूला होता है 90 माइनस a बराबर में sec a। 1 मार्क्स इतने में मिल जाएगा, केवल फार्मूला लिख दीजिएगा। तो दोनों तरफ से cos हटा दिए तो a बराबर में कितना हो जाएगा, 22 डिग्री। आपका डायरेक्ट ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन ये भी था और ये भी था, इसलिए एनसीईआरटी को क्वेश्चन एक बार जरूर देख लीजिएगा। इस तरह हम लोग का आंसर कितना आ गया, 22 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु जिसकी दो भुजा बराबर है, जिसका कोण C समकोण है। सिद्ध करें AB² बराबर में 2AC², यानी सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो फिगर बना दिया हमने AC पर 90 डिग्री, और कह रहा है कि AB जो स्क्वायर है ये 2AC² के बराबर है। चलिए हम लोग देखते हैं सिद्ध करके। तो यहाँ लिखा हुआ है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी दो भुजा बराबर हो उसको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो AC बराबर में BC समीकरण 1 मान लिया गया है। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। इसको अगर हम लोग पुट करते हैं तो BC के बराबर AC है, तो AC लिख दिए। तो AB² बराबर में क्या हो गया, 2AC² सिद्ध हो गया। चलिए अब हम लोग जितना भी क्वेश्चन आ रहा है सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए आप जो अगर साल भर में अगर एनसीईआरटी को पूरा अच्छे तरह से रिवीजन कर देते हैं तो भी आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, अभी भी समय है इसको रिवीजन करने के लिए, अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है तथा उनका गुणनफल 504 है, तो संख्या ज्ञात करें। तो मान लिया कि वो संख्या क्या है, x तथा x - में 3 है, क्योंकि दोनों का अंतर कह रहा है 3 है। और प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा, इसका गुणनफल 504 है, तो इसको और इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 504। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसा तोड़ते जाते हैं तो x का मान 24 और माइनस में 21 आ जा रहा है। तो संख्या 24 तथा इतना अवशिष्ट धनात्मक संख्या कह रहा है, धनात्मक ऋणात्मक तो होगा नहीं, -1, तो 24 और 21 हो जाएगा। इस तरह हम लोग का आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 23 नंबर पे क्वेश्चन पे क्या चल रहे हैं, कह रहा है किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर
तथा ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है तो शंकु का आयतन ज्ञात करें। तो शंकु का आयतन क्या आता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी आर यहाँ पर 7 सेंटीमीटर है और एच जो है 21 सेंटीमीटर। डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला में पुट करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 1078 घन सेंटीमीटर, क्योंकि घन है तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता है, तीनों बराबर होता है, इसलिए घन सेंटीमीटर हो जाएगा, या सेंटीमीटर क्यों भी आप लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर है, 35 मिनट में इसके द्वारा तय किए गए क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हम लोग जान रहे हैं घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई कितना है 3.5 सेंटीमीटर, तो 60 मिनट में सुई द्वारा बनाए गए कोण की माप कितना हो जाएगा 360, क्योंकि ये पूरा का पूरा घूमेगा तो कितना हो जाएगा 360। तो 1 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना हो जाएगा 360 बटा में 60 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 6। ऐसे भी जानते हैं 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है, तो 35 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना हो जाएगा 6 में 1 मिनट में 6 डिग्री बनाता है, तो 35 में 35 गुना 6 210 डिग्री। तो सुई द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर, यह फार्मूला हो जाता है। इस फार्मूला पर हम लोग इसको वैल्यू को पुट करेंगे सारा, तो ये कट के या हम लोग का सोल्यूशन कितना आ जाए 22.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह जो है हम लोग का आंसर हो गया। अब जो है 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, दीवार के उस बिंदु की ऊंचाई ज्ञात करें जहां सीढ़ी दीवार को स्पर्श करती है। यानी यहाँ पे जो है 20 मीटर यह जो है सीढ़ी है, इसके साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो कह रहा है इसकी ऊंचाई ज्ञात करें। तो हम लोग देखेंगे किस फार्मूला में यह और यह आता है। देखते हैं कि माना कि ए बी दीवार है, ए बी क्या है दीवार है, तथा ए सी उसके साथ सीढ़ी है, ए सी सीढ़ी है तथा लंबाई ए सी 20 मीटर है, जो है 20 मीटर है। सी ए बी 60 डिग्री है, सी ए बी 60 डिग्री है और सी बी ए 90 डिग्री है, क्योंकि जब भी हम हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बनाते हैं तो आपका समकोण त्रिभुज पे ही बनाते हैं, तो यह 90 डिग्री है। तो ए सी बराबर कितना हो गया, ये 90 है, 60 तो 9 6 15 जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतकोणों का योग 180 होता है, तो ए सी भी कितना हो गया 30 डिग्री। करा ए बी एच है, तो ए बी तो हमको लेना है जो इसमें य और यू पे, तो किसमें साइन 30 लेते हैं, तो साइन 30 बराबर क्या हो जाता है लंब बटा में कर्ण, तो ए बी बटा में ए सी, इसका मान हम पुट करते हैं तो दीवार की ऊंचाई कितना आ जा रहा है 10 मीटर है, यानी यह जो दीवार है इसकी आंसर कितना हो गया 10 मीटर हम लोग का आंसर हो गया है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, समान आधार BC पर और BC के एक ही ओर दो समकोण त्रिभुज ABC और DBC खींचे गए हैं। यदि AC और DB बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हो तो सिद्ध करें कि AP गुना PC बराबर में BP गुना PD। इसको हम लोग को सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले हम लोग फिगर देखते हैं, जिस तरह क्वेश्चन कर रहा है उसका हम लोग फिगर यहाँ पे नोट करेंगे। तो कह रहा है त्रिभुज APB और DPC में हम देखते हैं A के बराबर D है 90 डिग्री, APB और DPC दोनों क्या है बराबर है, क्योंकि दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उसके वर्टिकली अपोजिट क्या होता है बराबर हो जाता है, समूह कोण बराबर होते हैं, और शेष ABP और शेष DCP भी बराबर हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज APB तथा DPC एक समकोणिक हुए, इसलिए APB समरूप जो है त्रिभुज DPC के, इसलिए हम लोग कह सकते हैं AP बटा में PD और BP बटा में PC। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम लोग का जो प्रूव करने वाला है हम लोग का वो प्रूव हो गया। देखिए इसमें भी 1 मार्क्स है और इसमें भी 1 मार्क्स है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है त्रिभुज ABC में BC पर लंब AD डाला गया है, सिद्ध करें कि AB स्क्वायर माइनस में BD स्क्वायर बराबर में AC स्क्वायर माइनस में CD स्क्वायर। तो फिगर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है।
तो त्रिभुज ए डी बी, यानी हम लोग ए डी बी में डी जो है कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, क्योंकि इस पर लंब डाला गया है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर जो होता है ए डी स्क्वायर प्लस में बी डी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि कर्ण स्क्वायर जो होता है लंब और आधार स्क्वायर के बराबर होता है। तो ए बी स्क्वायर यह क्या है, प्लस है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, और इधर ए डी स्क्वायर, इसको समीकरण 1 ले लेते हैं। फिर त्रिभुज ए डी सी में डी जो है 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस प्रमेय से फिर हम लोग लेंगे, तो फिर हम लोग का यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वायर बराबर में ए डी स्क्वायर प्लस में सी डी स्क्वायर। फिर इसको हम यहाँ पे ले जाएंगे माइनस को, तो सी डी स्क्वायर यहाँ पर ए डी स्क्वायर हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 से देखते हैं कि अगर ए डी बराबर है राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा। तो जैसे बराबर हुआ तो हम लोग को सिद्ध यहीं करना है, हम लोग का ये सिद्ध हो चुका। अब हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, इस कथन को समीकरण में लिखिए। तो हम लोग मानते हैं कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है, x और x प्लस में 1 है। अगर इसका गुणनफल 306 है, तो इसको गुना कर देंगे, इसको गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इसको गुना करते हैं एक्स, प्लस से इधर जाके माइनस, और कह रहा है कि समीकरण ही लिखना है। तो यहीं हमको समीकरण हो गया। कितना इजी क्वेश्चन है, केवल जो क्वेश्चन इसको लिख दिए तो 1 मार्क्स, इसका आंसर ला दिए तो 1 मार्क्स, 2 मार्क्स मिल गया। चलिए अब 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद पश्चात 360 हो जाएगी। इस कथन का समीकरण लिखना है। केवल इसको समीकरण लिखना है, इसको आपको इसका हल वल नहीं निकालना है। तो मान लिया कि रोहन की आयु x वर्ष है, तो उसकी माँ की आयु कितना हो जाएगा, x प्लस में 26, क्योंकि वो बड़ी है 26 साल। 3 वर्ष पश्चात रोहन की क्या हो जाएगा, x में 3 को जोड़ देंगे, तो इसकी माँ की आयु में भी 3 जोड़ेंगे, तो उसकी माँ की आयु कितना हो जाएगा, x प्लस 26 साइन 3 जोड़ेंगे तो x प्लस में 29 हो जाएगा। अब कह रहा है कि उसके गुणनफल, इसका गुणनफल जो है कितना हो जा रहा है, अब से 360 हो जाएगा। तो x प्लस में 3 और x प्लस में 29, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, द्विघात समीकरण निकालते हैं, तो इसका अवशेष समीकरण कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 32x माइनस में 273 बराबर में 0। यहीं इसका क्या हो जाएगा, अवशिष्ट कथन का समीकरण हो जाएगा। अब जो है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का ये लास्ट क्वेश्चन है। आपको 1 से 30 तक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको 15 ही बनाना है, लेकिन हम आपका पूरा का पूरा 30 क्वेश्चन जो है हमने करा रहे हैं। क्वेश्चन कर रहा है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी की और पी क्यू पर क्रमशः बिंदु ई तथा एफ स्थित है। यदि पी ई बराबर में 4 सेंटीमीटर, क्यू ई बराबर में 4.5 सेंटीमीटर, पी एफ बराबर में 8 सेंटीमीटर तथा आर एफ जो है 9 सेंटीमीटर, तो सिद्ध करें ई एफ पैरेलल जो है क्यू आर के है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसा हम लोग फिगर को पहले ड्रॉ करेंगे। तो ये 4 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर या 9 सेंटीमीटर है। आगे इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ कर रहा है, तो फिर हम लोग उसी के फिगर के अनुसार पी बटा में ई क्यू लिखेंगे, बराबर में 4 बटा में 4.5, जो हम लोग इसको अगर लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, इस दशमलव को हटाएंगे तो 8 बटा में 9 हो जाएगा। देखिए इतने में आपको 1 मार्क्स मिल रहा है। फिर इसको हम लोग अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो 8 पी ई और पी एफ बटा में एफ आर निकालेंगे तो 8/, इस तरह हम समीकरण को करते हैं। तो इसका आ जा रहा है फाइनली इतना बराबर इतना, इतना बराबर 8/9। अतः आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के विलोम से, अनुपातिक प्रमेय का विलोम से क्या हो जाएगा, ई एफ बराबर में क्यू आर। इस तरह जो है आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो है आपका 30 नंबर क्वेश्चन करा दिया गया है, जो 20 नंबर का है, आपका 30 नंबर का है, 15 दूना 30। अब जो है लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे सेकंड शिफ्ट का। और इसके पीछे में अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं, 2 नंबर वाला क्वेश्चन आपका जो है इसका फर्स्ट सीटिंग वाला क्वेश्चन, तो आपको अपलोड कर दिया गया है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी अपलोड कर दिया गया है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और जो है अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि हमें लगे आपके लिए जो क्वेश्चन को हम डाले हैं इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा, और इस टाइप का क्वेश्चन और आपको बनाने का कोशिश करेंगे। इसके लिए आपको जय हिंद, जय भारत।